गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसा कि हम लोग बात कर रहे थे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है, डीएनए का रेप्लिकेशन का मतलब हुआ कि कॉपी ऑफ डीएनए। जैसे एक डीएनए अगर मॉलिक्यूल्स है, उससे दो डीएनए मॉलिक्यूल्स बन जाना, दैट इज रेप्लिकेशन, डीएनए रेप्लिकेशन। तो सबसे पहले हम लोग जो बात कर रहे थे कि डीएनए का जो रेप्लिकेशन है इस सेमी कंजर्वेटिव टाइप का होता है, और किस साइंटिस्ट ने इसको एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया, किस तरह प्रूफ किया, इसको हम लोग सबसे पहले समझना जरूरी है। और कई लोगों ने क्वेश्चन पूछा भी है कि सर ये समझ नहीं आया, कैसे सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन क्या है। तो सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन का मतलब क्या हुआ कि सपोज करिए मैं यहाँ थोड़ा बना दे रहा हूँ, यहाँ पर जैसे सपोज करिए मैं रेड कलर बना रहा हूँ, ये डीएनए का कोई डीएनए है, और आप जानते डीएनए में दो स्ट्रैंड हैं, ठीक है, डीएनए के दो स्ट्रैंड हैं। सेमी कंजर्वेटिव का मतलब क्या हुआ, जब एक से दो डीएनए बनेंगे तो इसका मतलब क्या हुआ, ये डीएनए खुलेगा, ठीक है, ये डीएनए खुला, ये डीएनए खुला, ठीक है। तो आप देख सकते हैं जब डीएनए खुलाएगा तो दोनों जो डीएनए के जो स्ट्रैंड हैं दे वर्क एज ए टेम्पलेट, वो टेम्पलेट की तरह काम करेंगे। टेम्पलेट समझते हो कि मतलब टेम्पलेट खांचा टाइप का, और इसके कॉम्प्लीमेंट्री जो दूसरा स्ट्रैंड होगा जो कि न्यूली सिंथेसाइज्ड होगा। जैसे सपोज को न्यूली सिंथेसाइज का मतलब क्या हुआ, अगर सपोज को यहाँ एडिनिन है तो उसके अपोजिट क्या आएगा, थाइमिन आएगा। साइटोसिन होगा तो उसके अपोजिट क्या आएगा, गुआनिन आएगा। 4 ग्राफ रूल आपने पढ़ा, यानी नया जो स्ट्रैंड बनेगा इसका कॉम्प्लीमेंट्री बनेगा, जो कि नया स्ट्रैंड हम इस ब्लू कलर से शो कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं, यानी एक डीएनए से जो दो डीएनए जो बन रहे हैं, उस डीएनए में एक स्ट्रैंड तो पैरेंटल है, और जो दूसरा स्ट्रैंड बना है वो न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है, नया स्ट्रैंड है, इसको डाटर स्ट्रैंड भी हम कह सकते हैं। तो इस तरह का रेप्लिकेशन जिसमें एक डीएनए से दो डीएनए जब बन रहे हैं तो उसमें एक दोनों डीएनए में जो एक एक स्ट्रैंड है वो पैरेंटल है, और जो दूसरे स्ट्रैंड बन रहा है, जो कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड बन रहा है, वो कि नया न्यूली सिंथेसाइज स्ट्रैंड है। अब इसी बात को जो कि जिसको सेमी कंजर्वेटिव रेप्लिकेशन कहा गया, इसी बात को मैथ्यू मैसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाल ने 1958 में एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया था कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। उन्होंने क्या किया, उसको करने के लिए हम उस डायग्रामेटिकली उसको समझने का प्रयास करते हैं कि उन्होंने एक्चुअली क्या किया और किस तरह समझा कि डीएनए का रेप्लिकेशन जो है वो सेमी कंजर्वेटिव होता है। आपको सबसे पहले समझना होगा, उन्होंने आप लोगों ने एस्चेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया का नाम सुना होगा। एस्चेरिशिया कोलाई, ई कोलाई इसको हम कह सकते हैं, बैक्टीरिया है, और उन्होंने उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट किया। और उस एक्सपेरिमेंट को समझने से पहले हम लोग एक चीज़ समझ लें कि उन्होंने क्या किया कि सीजियम क्लोराइड, एक जगह टेस्ट ट्यूब में हम बना दे रहे हैं, और इसमें सीजियम क्लोराइड CCCl सीजियम क्लोराइड जो है, जिसको हम सीजियम क्लोराइड कह सकते हैं, और इसकी डेंसिटी ग्रेडियंट, यानी जब अगर हम इसमें सीजियम क्लोराइड लें सॉल्यूशन और उसको हम सेंट्रीफ्यूग करें, खूब घुमाएं, तो क्या होगा कि इसकी जो है डेंसिटी ग्रेडियंट बन जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ, जो सबसे कंसनट्रेट होगा सीजियम क्लोराइड वो नीचे की तरफ रहेगा, उससे कम और ऊपर रहेगा, उससे कम कंसनट्रेशन और ऊपर रहेगा, और सबसे कम कंसनट्रेशन सबसे ऊपर है, यानी जो कंसनट्रेशन है उसका भी ग्रेडियंट हो जाएगा, डेंसिटी ग्रेडियंट होगा सीजियम क्लोराइड का। इस टेस्ट ट्यूब में दिखा रखा सीजियम क्लोराइड जो कि सेंट्रीफ्यूगेशन के द्वारा बना जाता है। अब सीजियम क्लोराइड क्यों हम बार बार इसकी बात कर रहे हैं, क्योंकि सीजियम क्लोराइड में ही हम जो आगे जो बात करेंगे, जो कि मैथ्यू मैसेल्सन और स्टाल ने किया था, और किस तरह उन्होंने इस सीजियम क्लोराइड सॉल्यूशन में ही जो है डीएनए की डेंसिटी की, कौन सा डीएनए, क्योंकि अगर हैवी डीएनए होगा तो वो नीचे की तरफ आ जाएगा, नीचे की तरफ बैंड मिलेगा। जैसे N15 का अगर होगा तो नीचे की तरफ बैंड मिलेगा, N14 होगा डेंसिटी, आप जानते हैं डेंसिटी जो है, डेंसिटी ज़्यादा है तो वो नीचे की तरफ करेगा, और डेंसिटी कम है अगर N14 वाला होगा तो वो सॉल्यूशन में कहाँ रहेगा, ऊपर रहेगा। और अगर हाइब्रिड होगा, हाइब्रिड डीएनए होगा तो वो कहाँ होगा, वो इन N15 और N14 के बीच मिलेगा, हम इसको हाइब्रिड कह सकते हैं। तो ये सीजियम क्लोराइड में इस डेंसिटी ग्रेडियंट्स को उन्होंने किया, उसके बारे में हम लोग आगे बात करते हैं। अब हम फिगर पे आ जाते हैं, ताकि फिगर के थ्रू आप समझ सकते हैं कि किया था जो है मैथ्यू मैसेल्सन स्टाइल ने क्या किया है, और आप आसानी से इसको समझ सकते हैं। सबसे पहले आप देख सकते हैं कि मैथ्यू मैसेल्सन ने क्या किया कि एस्चेरिशिया कोलाई को, आप पहला फिगर पे ध्यान दीजिए जो पहले नंबर पे दिखा रखा है, मैथ्यू मैसेल्सन और स्टाल ने क्या किया कि जो डीएनए है
उसको N15 मीडियम में ग्रो किया। N15 कई जनरेशन तक N15 मीडियम में ग्रो करते रहे एस्चेरिशिया कोलाई को, तब क्या होगा, जो एस्चेरिशिया कोलाई है उसके दोनों डीएनए स्ट्रैंड, क्योंकि आप जानते हैं नाइट्रोजन जो है नाइट्रोजन बेस में प्रेजेंट होता है डीएनए के, तो दोनों जो स्ट्रैंड होंगे उसमें N15 आ जाएगा। क्योंकि कई जनरेशन तक की एस्चेरिशिया कोलाई को ग्रो कराया है, तो बोथ स्ट्रैंड जो कि रेड कलर दिखाए रहे हैं उनमें N15 जो है नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, ठीक है। और अगर हम उसको सीजियम क्लोराइड डेंसिटी ग्रेडियंट देखें तो वो बैंड सबसे नीचे मिलेगा, क्योंकि हैवी जो है आइसोटोप है नाइट्रोजन का। उसके बाद क्या किया, एस्चेरिशिया कोलाई अगर जो रेप्लिकेट करती है 20 मिनट लगते हैं एक एस्चेरिशिया कोलाई से 2 एस्चेरिशिया कोलाई बनने में, तो डीएनए भी रेप्लिकेट करेगा। तब एक से देखिए 2 डीएनए बन रहे हैं, तो जो रेड कलर का दिखा रखा है वो कैसा है, वो पैरेंटल है जो कि, और इसको N14 मीडियम में ग्रो किया इस एस्चेरिशिया कोलाई को एक जनरेशन के लिए। ये कोई एस्चेरिशिया कोलाई लिया तो क्या हुआ, जो नया सेंसाइज जो ग्रीन कलर दिख रहा है, चूंकि उसको N14 मीडियम में ग्रो किया, तो जो दूसरा स्ट्रैंड बनेगा वो कैसा होगा, वो N14 का होगा। N15 पैरेंटल था और इस एस्चेरिशिया कोलाई को N14 मीडियम में ग्रो किया गया, तो जो नया डीएनए स्ट्रैंड बन रहा है, क्योंकि सोर्स नाइट्रोजन का N14 है, तो न्यूली सेंसाइज स्ट्रैंड जो है वो N14 का होगा। यानी इस तरह आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको सेकेंड जो नंबर पर हाइब्रिड डीएनए यहाँ पर आपको मिल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, इसमें एक स्ट्रैंड N15 का है और एक N14 का, जो कि डेंसिटी ग्रेडियंट पर आप देख सकते हैं हाइब्रिड मिल रहा है। 20 मिनट और होने दिया, यानी कुल टोटल 40 मिनट्स हो गए। तब क्या होगा कि अब आप देख सकते हैं, जैसे अगर हम इस फिगर के थ्रू देख सकते हैं, हम इस फिगर में भी इसको देख सकते हैं, जैसे अगर इस फिगर के थ्रू भी आप इसको समझ सकते हैं कि जैसे अब क्या हुआ कि ये दोनों स्ट्रैंड सपोज करिए N15 के, ठीक है। फिर क्या हुआ कि इसको N15 मीडियम में कई जनरेशन तक ग्रो किया गया। अब उसके बाद आप देख सकते हैं कि एक तो N15 का है, इसमें ये भी N15 का है, लेकिन दूसरा जो स्ट्रैंड है वो कैसा हो गया, वो N14 का हो गया, N14, क्योंकि इसको N14 मीडियम में ग्रो किया गया एस्चेरिशिया कोलाई को। अब क्या किया, एस्चेरिशिया कोलाई को फिर से फर्दर जो है एक नेक्स्ट जनरेशन तक ग्रो किया। तब क्या होगा, 2 से 4 बनेंगे, 4 बनेंगे। इसका मतलब क्या हुआ, देखिए ये तो इसका जो है दोनों स्टैंड कहाँ आ जाएंगे, एक तो ये नीला वाला ये आ गया, एक इधर आ गया रेड वाला, ठीक है। इसका भी इसी तरह ये रेड आ गया एक स्टैंड, और ये आ गया जो पैरेंटल स्टैंड है ना, इनके पैरेंटल स्टैंड हैं। और क्योंकि फिर से इसको N14 मीडियम में ही ग्रो कर रहे हैं, यहाँ मीडियम N14 ही है, तो जो न्यू सेंसाइज स्टैंड होगा वो कैसा होगा, N14 होगा। यानी इस तरह से हमें नया जो बनेगा वो N14 बनेगा, N14, यानी आप देख सकते हैं ये हाइब्रिड मिलेगा, ये हाइब्रिड मिलेगा, और ये दोनों कैसे मिलेंगे, N14 मीडियम के हमको डीएनए स्ट्रैंड मिलेंगे। तो ये जो है, यानी जब एक्चुअली डीएनए का रेप्लिकेशन जरूरत कब पड़ रही है, जरूरत जब पड़ रही है 1 सेल से 2 सेल बन रही है, एस्चेरिशिया कोलाई लगभग 20 मिनट में डिवाइड करती है, तो एक डीएनए 2 डीएनए स्ट्रैंड उसको बनाना है। तो पहले N15 मीडियम में ग्रो किया गया था, N15 मीडियम में ग्रो किया, फिर N14 मीडियम में ग्रो किया, एंड देन फर्दर N14 मीडियम में ही ग्रो किया गया। तो आप देख सकते हैं, तो ये एक्सपेरिमेंट, और इसको जो है सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट पे देख भी रहे हैं कि हमें कहाँ पर डीएनए जो है कि डीएनए की जो डेंसिटी है वो सीजियम क्लोराइड में कहाँ पर मैच कर रही है। अगर नीचे की तरफ जाए, इसका मतलब क्या है, ये वाला जब करा होगा नीचे की तरफ गया तो यानी N15 था, इसको डेंसिटी ग्रेडियंट को देखा तो बीच में आया, बीच में बैंड मिला। अगर हम यूवी रेडिएशन पर देखते हैं सीजियम क्लोराइड में डीएनए हमें, तब हमें हाइब्रिड डीएनए का स्ट्रैंड बीच में मिल रहा है। और अगर इनमें अगर हम देखेंगे तो ये दोनों N14 के हैं, ये हाइब्रिड डीएनए, तो हम डिफरेंट डेंसिटी ग्रेडियंट पर चेक भी कर सकते हैं कि आइदर N14 या N15 है या वो हाइब्रिड डीएनए। तो ये एक्सपेरिमेंट में मसल स्टाल ने क्लियर किया कि जो डीएनए का रेप्लिकेशन है वो सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है। तो मुझे लगा काफ़ी कुछ चीज़ आपको समझ में आई होगी। छोटा वीडियो बना रहे ताकि आप लोग उसको समझने का प्रयास करें, और बाकी हम लोग फिर जो है बात करेंगे। नीचे की तरफ आप देख सकते हैं, इसमें वही सीजियम क्लोराइड की डेंसिटी ग्रेडियंट को दिखा रखा है। जब सेंट्रीफ्यूगेशन करेंगे सीजियम क्लोराइड का डेंसिटी ग्रेडियंट बनेगा, N15 बैंड सबसे नीचे, हाइब्रिड बैंड बीच में, और N14 का बैंड सबसे ऊपर मिलेगा। और अगर तो ये चीज़ दिखा रखा है, और जो सोर्स के रूप में यूज किया गया कई जनरेशन थ्रू में
वहाँ पर N15 मीडियम को ग्रो में किया गया, इसलिए दोनों स्टैंड पर N15 है, क्योंकि ओनली द नाइट्रोजन इज द सोर्स ऑफ द N15 के लिए। इसके बाद आप देख सकते हैं N14 मीडियम ग्रो किया तो एक स्टैंड N14 का है, एक N15 का है। फिर N14 में ही ग्रो करने दिया, तब क्या होगा, एक दोनों के स्टैंड खुल जाएंगे रेड वाले, तो उनके चारों तरफ नया स्टैंड बनेगा, वो ग्रीन बनेगा। ये दोनों स्टैंड ग्रीन वाले खुल जाएंगे, इनके दोनों तरफ भी नया ग्रीन वाला बनेगा, N14 वाला बनेगा। इस तरह आप समझ सकते हैं ये जो एक्सपेरिमेंटली ये बता रहा है कि डीएनए का रेप्लिकेशन सेमी कंजर्वेटिव टाइप का है, ठीक है। तो एक बार डीएनए जो है डीएनए रेप्लिकेट करने एचेरिशिया कोलाई में 20 मिनट्स लगते हैं। एचेरिशिया कोलाई बैक्टीरिया पर उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था मैथ्यू मेसेल्सन एंड फ्रैंकलिन स्टाइल ने, ठीक है। तो एक बार आप इसको पढ़िए और उसके बाद बताइए कि क्या आपको ये समझ में अभी आया या नहीं आया। ओके, थैंक यू।